सतसाहिब जी। सत्संग गुरु जी। हाँ जी बहन जी। भगत जी मुझे एक शंका का समाधान करवाना था। बताओ बहन जी। भगत जी मेरी मम्मी है ना, मतलब सुमिरन करने बैठती है और आरती करने बैठती है, तो उनको ना काल की कृष्ण की तस्वीर दिखाई देती है। मतलब कृष्ण जी की तस्वीर दिखाई देती है? हाँ जी हाँ जी। अच्छा। वो मतलब वो टेंशन में आ जाती, क्यों दिखाई देती है ये बताती मम्मी मेरे को। तो पहले वो मतलब कृष्ण जी की भक्ति करती होंगी ज्यादा। हाँ 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 हाँ, वो विष्णु, वो पहले कृष्ण जी की भक्ति करती थी। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आने से कुछ नहीं होता बहन जी, जब तक हमारी श्रद्धा उसमें नहीं जाएगी ना, और ये ज्ञान सुनने के बाद में उनमें श्रद्धा बनेगी नहीं, तो काल तो हमारे को हाँ जी भ्रमित करने का प्रयास करेगा ना। और परमात्मा भी हमारी परीक्षा लेता है कि देखिए इसके भाव जो है मतलब कि काल की भक्ति में है या नहीं है। हाँ तो वो तो जी धीरे धीरे सब नष्ट हो जाएगी बहन जी। हम अगर ये भक्ति सही प्रकार से अगर वो करेंगे ना, हाँ जी भगत तो जी। वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। परमात्मा ने बताया जिसके मटके में खारा पानी भरा हुआ उसको बाहर निकालने के दो ही रास्ते हैं, या तो एकदम से उसको बाहर निकाल दो और नया पानी भरो। अगर वो नहीं हो पाता है तो खारे पानी में ऊपर से मीठा पानी डालते रहो, एक दिन खारा पानी निकल जाएगा, मीठा रह जाएगा। तो धीरे धीरे गुरु जी की भक्ति करो, पांचों यज्ञ अपने, परमात्मा का सुमरण है, सत्संग है, अपना गुरु जी को भोग लगाना, सारा सब कुछ ये करो, धीरे धीरे उनकी याददाश्त समाप्त हो जाएगी बहन जी। और फिर भी आ रहा है तो आने तो, हमारा वो क्या बिगाड़ेगा बेचारा। मतलब ऐसे भगत जी, मतलब कुछ होगा तो नहीं ना? मतलब ना ना जैसे ना, कि ऐसे कोई परमात्मा नुकसान का नहीं एक है, ना ना, जब तक हम जानबूझ के कोई गलती नहीं करेंगे ना, तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा बहन जी। बाकी काल तो देखो पीछे लगा रहेगा थोड़े बहुत दिन तो। अब ऐसे तो बीच बीच में अपने दादा परदादा भी याद आ ही जाते हैं। जब हम आरती सत्संग सुनना शुरू कर देंगे तो पता नहीं क्या क्या बातें याद आएंगी, जो 20-20 साल पहले की बातें जिनको हम भूल गए थे, वो भी जबरदस्ती काल हमारे दिमाग में ले आएगा। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है बहन जी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी आस्था उसमें नहीं है और ना होगी, ना होनी चाहिए। नहीं नहीं बाकी भगत जी, उनकी मतलब है ही नहीं, वो परमात्मा की ना बहुत अच्छी तरह से भक्ति करती है, हाँ, तो मतलब कोई मर्यादा में दिक्कत रहती नहीं है। बहन जी। पर जब भी वो आरती और सिमरन करने बैठती तो मतलब अचानक से उसकी तस्वीर दिख जाती कृष्ण की। कोई बात नहीं, कृष्ण भी तो हमारे गुरु जी का बेटा है, गुरु जी की आत्मा है, थोड़ा साइड में रख दिया करो, जब याद आए ना वो, जी तो अपनी भगत मम्मी को बोलो उसको उठा के गुरु जी के चरणों में रख दिया करो अपनी कल्पनाओं में, जी कि भगत भाई अपनी, भाई मालिक के चरणों की सेवा कर ले थोड़ी बहुत, अपना आत्म कल्याण करवा ले, क्यों मेरे को दुखी कर रहा है, क्यों तू परेशान हो रहा है। द्वापर में क्या थोड़े अपने कर्म फोड़ के गया था जो, और बार बार आके मेरे जो है मतलब कर्म फोड़ रहा है। हाँ जी भगत जी। कुछ नहीं, जब वो फोटो आए ना ध्यान, हाँ जी तुरंत गुरु जी के चरणों में भेज दो, उसको फैक्स कर दो कि जा तू गुरु जी के चरणों में बैठ, मुझे भक्ति करने जी दे, भगत जी भगत है जी। ना। हाँ जी भगत जी। भगत जी एक शंका का समाधान और कर दीजिए आप। बताओ। कि हमने जो कुत्ता पाल रखा, मतलब वो बहुत पहले ही पाल रखा है, तो वो है ना, मतलब हम सोचे पहले हम लोग उसे प्रसाद देते थे, फिर हमने उसे प्रसाद देना मतलब बंद कर दिया। हमें लगा कि थोड़ा कहीं मच्छर वच्छर मार देती है, उड़ते हुए मच्छर मक्खी, तो इसे देना नहीं चाहिए। अब ऐसा है ना, मेरी नानी घर में रहती तो वो तम्बाकू खाती है, हम तो उन्हें मना करते हैं, वो अच्छा, मानती नहीं, वो तब भी खाती है। आप एक बात तो बताओ, हाँ जी भगत जी। गुरु जी को भोग लगाने के बाद प्रसाद अगर नीचे फैल गया किसी भी कारण से, हाँ जी भगत जी। तो फिर क्या करोगे? वो तो बिल्कुल मतलब फैल गया तो फिर वही है कि मतलब प्रसाद है तो हम ही खा लेंगे तो। अरे भाई नहीं मान तो लो मिट्टी में गिर गया, अच्छा अच्छा। तो बाहर किसी जानवर को दोगे ना, हाँ जी भगत जी। तो मर्यादा टूटनी होगी तो फिर उसमें भी टूटेगी। जी भगत जी। तो तो मतलब वो ऐसे है कोई ना, वो दिक्कत जो नहीं है अगर आपका भगत जी पालतू वो जो है। कुत्ता है ना, तो हम्म। वो मतलब क्या, वो कुतिया है, मतलब वो है ना क्या करती है कि नानी तम्बाकू वमाकू खाती है तो वो ना नीचे गिर जाता है, तो वो ना तम्बाकू खा लेती है। अब बहन जी वो इंसान नहीं है, वो तो कोई चिड़िया भी खा लेगी, अगर कोई चिड़िया मिल गई तो वो तो उसको भी खाएगी। तो क्या हम तो उसको खाना नहीं देंगे क्या? तो हम वो उसको प्रसाद मांसाहारी दे जानवर सकते है हैं। बहन जी। जी भगत जी, तो कुत्ता प्रसाद कोई शाकाहारी परमात्मा का थोड़ी, दे सकते मांसाहारी हैं। जानवर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसको प्रसाद दे दो बेचारे को, थोड़ा बहुत उसको भी दे दो, वो भी चाट लेगा परमात्मा का, उसके भी बन जाएंगे संस्कार, जी भगत जी। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने ऐसे जा के नहीं देना, अगर आपका पालतू है, अगर नहीं नहीं, उसको, पालतू ही है, वो पालतू ही है। तो उसको दे सकते हैं। हाँ दूसरा, हमने हमने ये सोचकर नहीं देना कि भाई इसका कोई भला हो जाएगा, अच्छा। ये सोच के नहीं देना, बाकी वैसे डाल दो कोई दिक्कत नहीं है हमने, जी भगत जी। है ना, वैसे दे दो कोई हाँ जी दिक्कत भगत नहीं जी। है। हाँ जी भगत जी। अब जैसे बहुत सारी बातें बहन जी, परमात्मा, अब जैसे गुरु जी कहते हैं आपके घर पे कोई भिखारी आ गया उसको खाना खिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी भगत जी। घर से खाना बना के ये सोचकर कि मुझे कोई पुण्य होगा, बाहर जाके नहीं बांटना, जी भगत जी। है ना। तो देखो दोनों स्थिति में हम भिखारी को खिला रहे हैं, लेकिन स्थिति में बड़ा अंतर है। हाँ जी। तो इसी प्रकार हमने, वो घर में रह रहा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा उसको भी डाल दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हाँ कोई जी। नुकसान वाली चीज तो है ही नहीं। जी भगत जी।
लेकिन प्रसाद परमात्मा का थोड़ा मतलब जैसे उसका कोई वो कटोरा वटोरा कोई वो कर लो तैयार, मतलब जमीन पे मत डालना उसको प्रसाद परमात्मा का। नहीं नहीं, उसका बर्तन है खाने का। हाँ, उसका जो बर्तन है ना उस बर्तन में रख दिया करो, तो जिससे क्या है कि प्रसाद का अनादर नहीं होगा। हाँ जी भगत जी, हाँ जी भगत जी। और बताओ बहन जी। नहीं कुछ नहीं भगत जी, वैसे यही थोड़ा शंका का समाधान करना, बस पूछना था आपसे। अब इतनी शंका समाधान हो गई बहन जी, कम से कम 10-15 भक्तों की। अगर मैनेजमेंट वालों को फोन करते तो बहन जी उनके तो 15 पाठ हो जाते, 15 पाठ, एक पाठ 25,000 रुपए का, 2.5 लाख रुपए कमा लेते अब तक तो वो। सही बात है। उनको तो कोई भी फोन करो, भगत जी गुरु जी का आदेश है, पाठ का संकल्प कर लो, ज्योति का संकल्प कर लो, समाधान कुछ नहीं बताएंगे, बस गुरु जी का आदेश है, पाठ कर लो, ज्योति कर लो, पाठ कर लो, ज्योति कर लो। ये हाल हो रहा है। सही कह रहे हो आप। ठीक है बहन जी, सत साहिब बल्ली चोर जी, भगवान की जय हो।